अभी आप सुन रहे थे त्रिकुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। ये काल निरंजन यहाँ पर जीव को उलझाए हुए बैठा है। ऐसे 5 विकार हमारे दुश्मन हमारे साथ चिपका दिए इसने। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये काल, कबीर साहब कहते हैं कि ये काल जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त जीव को मनुष्य शरीर मिल जाता है तो इतना चौकस हो जाता है कि इसको ज्यादा दबाव दे देता है कि कहीं ये बाहर ना निकल जा। गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि शरंग बरंग मतंग कुरंग पतंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा और तुम रे संग पांचों प्रकाशा योग युगत की झूठी आसरा। देखो कितनी गहरी बात कह दी इन 2 ही श्लोकों में, 2 ही दोहों में। बरंग शरंग पतंग मतंग कुरंग पतंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा और तुम रे संग पांचों प्रकाशा या जो योग युगत की झूठी आशा। पतंग जैसे ये मच्छर होते हैं, एक पतंगे होते हैं छोटी छोटी पंखों वाले, और रात्रि के समय जब दीपक जगता है उस दीपक की रोशनी पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उसके ऊपर जाके मर जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। ये 5 विकार हैं। सप्रस रूप रस, सप्रस रूप रस गंध, सप्रस रूप रस और गंध। एक सप्रस शब्द रूप रस गंध, ये 5 गुण हैं, 5 विकार हैं हमारे अंदर। शब्द सप्रस रूप रस गंध, शब्द सप्रस रूप रस और गंध, ये 5 विकार हैं इस जीव के। इनमें एक एक के कारण ये 5 जीव विवश होकर के अपनी जान को खो देते हैं। कैसे? शब्द, इसको कहते हैं भ्रंग। भ्रंग माने भौरा। भौरा उसके भौरा जो होता है ना, शब्द है ये कुरंग। कुरंग कहते हैं हिरण, मृग। मृग को पकड़ने वाले, हिरण को पकड़ने वाले शिकारी क्या करते हैं? एक इसी गजब की सारंगी सी बजाया करें और इतना जोर की ताल ला देंगे कि वो मृग जिसके कान में हुआ पड़गी अपने आप विवश होकर और उसी शिकारी के गोड्डा में जाकर सर दर देता थे, वो काटो से मारो। उसके वो कान का रस था, विषय था। शब्द कान का विषय है। उस एक विकार के कारण
एक विकार के कारण और वो मृग ने अपनी जान खो दी, उसके बस की बात नहीं थी, उल्टा हट जाए। शब्द सप्रस विषय वासना, हाथी जो होता है इसमें सबसे ज्यादा कामदेव होता है, सबसे ज्यादा विषय वासना होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक लंबा चौड़ा खड्डा खोद दे, वो 10 फुट गहरा, और उसके ऊपर ऐसी पतली पतले डंडे से धरकर उसमें ऐसा घेर दे, माटी सी ऐसा घास सा रख देंगे ताजा, नो का नो बेरा भी ना पट्टा कि यहाँ पर कोई खड्डा है, और या वैसा ही धरती है जैसी पक्की होती है। उधर से एक हथनी को सिखा देते, वो ट्रेनिंग दी हुई होती है, वो हथनी हाथी के पास जाती है, उसके चारों तरफ अपने शरीर को सप्रस करके और वहां से चल पड़ती है। जैसे भैंस या गाय नए दूध होती है तो वो मादा पशु गेल, वो नर पशु गेल भाग लेता है, ऐसे वो हथनी उसको सप्रस करके चल पड़ती है, वो पीछे भाग लेता हाथी। आगे जाके वो हथनी को ट्रेनिंग दी होती है, वो एक बार तो ऐसे चलती है, पर एकदम उसके पास आकर मोड़ खाकर वहीं पर न्यू भागने की चेष्टा करती है। हाथी उसने उधर से ना जाकर सीधा ही पकड़ने की चेष्टा करता है, और उस खड्डे के वहां गद है, और फिर ऊपर न उड़ कर रो, 2 जनता ही संभाले कोई ना उसने, वो दांव रोक चंगाड़ मार कर लीद लाद करके पां पीट के, और जब डाल होकर कड़ला लेगा ना हफ्ते पास जब छेड़ेंगे उसमें। अब देखो, सप्रस अपनी गंदे विकार के कारण हाथी जान खोदी पर हट नहीं सका। आगे भरंग कहे बौरे ने, बौरे में गंध यानी सूंगण की ये लत बुंडियों से, बौरा जावेगा बाग में, बौरा एक काला सा उसे बूंद सा, और भू भू करता मेरे अग्रणी सा मोटे पाखड़ ऐसा मोटा, उसको भौरा कहते हैं, उसको भरंग कहते हैं। और वो बगीचे में जाकर बढ़िया महक वाले फूल पर बैठ के, और जब उसका शाम के समय सूत बैठ जा तो कई बार वो फूल बंद हो जाता है, और तड़के बच्चू मरिया पा उठे कोई नहीं, उस पर हटाया नहीं जाता, उड़े वो फूल बंद हो जाती और वो फिर तड़के उसकी टिकट कटी पावे, तो वो सांस के उस सुगंध के गंध के कारण विवश हो गया। फिर शब्द सप्रस, अब रूप के ऊपर आपको बताया कि वो पतंगे मर जाएंगे पर हटाए कोई ना। रस, जीभ का स्वाद, मछली जो होती है जिसको सरंग कहते हैं, मछली को सरंग कहा, इस मछली में जीभ का स्वाद बहुत गुंडा होता है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा और ऐसे कुंडेदार कील में फंसा दिया, टांग दिया कर थोड़ा सा, ऐसा गुंडा सा होता उसका, और जाल डाल देता उस कुंडे को, डोरी तो बांध कर जल में, और मछली आती है, उसने फट मुंह मारे और उसने माड़ा सा तारल तो झटका दे दे, उसके हलक में फंस जा, वो उसके मुंह में फंस जा और बार मारा पिटक कर। एक जीव के स्वाद के कारण उस मछली ने अपनी जान खो दी। अब देखो बंदी छोड़ कितनी गहराई में ले जाते हैं, तो ऋषि लोग डींग मारे से भाई मन न काबू कर ले, इंद्रियों पर काबू कर ले, बंदी छोड़ के हैं ये सर्व कहन सुन की करते बाता, हमने कोई ना देखा अमृत खाता। उसमें क्या हुआ, अब कहते हैं शब्द सप्रस रूप रसगंध, शब्द हिरण कुरंग, शब्द सप्रस मतंग, रूप पतंग, भरंग और सरंगा, सरंग और भरंगा, इंद्री एक अठग्योते संगा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक जीभ,
ये लिंग, ये 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ये त्वचा जो है ये ज्ञान इंद्रिय है। ये महसूस होता है कि हाथ लग रहा है, आंखें देख रही हैं, जीभ आनंद ले रही है, जीभ स्वाद लेती है जैसे खट्टा मीठे का। बंदी छोड़ के तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। और तुम्हारे ऊपर ये पांचों का कहर, तुम्हारे ऊपर काल न पांचों ला रखे। कान के हम आदि बढ़िया गाने सुनन के हैं, और रूप के हम आसक्त हो जाते हैं। बढ़िया आनंद महकदार चीज, अच्छा बढ़िया तेल लाओगे नो शर्म दूर तक महक जाए। और विषय विकार, गरीब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता रुत पे, कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उदास, और कामी नरकुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। तो ये मनुष्य शरीर में पाकर ये विकार भी सबसे ज्यादा करता है। तो कहते हैं तुम्हारे संग पांचों प्रकाशा, काल ने तुम्हारे ऊपर पांचों प्रभावी कर रखी है। ये योग युक्त की झूठी आशा। योग युक्त माने परमात्मा को पाने की में लीन होना, अभ्यस्त होना, उसको चेष्टा करना, उससे संपर्क हो गया, कारण संपर्क कर लिया। योग युक्त हो जाना, परमात्मा से मिल जाना, कहते हैं योग युक्त की झूठी आशा। अब इस प्रकार काल जब हम मनुष्य शरीर पाते हैं तो कति करड़ा हो जाता है। अन्न चौगर देता, अलार्म खड़का जैसे कि भक्ति नहीं कर ले, और करे तो नकली सकली मंडारा की तपस्या पर मंड जा, कि तीर्था चक्कर काटे जा, कि माता धोक ले, व्रत राख ले, बाल तरवाए जा गुड़गाम माड़ी पे, पर सत भक्ति का नेड़ा नहीं जा। और कबीर साहब बाड़ी का तो कति भूल कभी नेड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, उन्हीं की वाणी के आधार पर, अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जारा तंडर के। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये मस्करे हैं। कदे तो लोभ दुखी कर जाएगा, कदे छो उठ जाएगा, मन सर फोड़ दे और फुड़वा दे, कितना मोह हो जाएगा, कितना अहंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रहा था डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, आत्मा ने जगा रहे हैं बंदी छोड़। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने तो बांध कफन सिर के। बस दूसरी बात है कोई ना, एक तरफ हो जा कतई, चाहे कोई कुछ कहे कि गुग्गा मार करेगा छोड़ दिया था, जो डाला तेन ठागा ठोक देगा, ठोकने दे हम तो मरने खातिर हो गए त्यारी। और देख नुहा देख बांध कफन सिर के, और ठीक से मार लो, तुमने मारना तो एक दिन है हमारे को, पर ढंग से मरांगे इनका। फिर कहे देख जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे। अब जीवित कैसे मरना होता है? जीवित मरना है, मन चाहे शराब पी ले, मन चाहे भर ले को, मन चाहे देख सिनेमा, मन चाहता है कि करांगे छोड़न भोजन में और नींद आवे सो जाने। कोई गाली देता है, कोई बुरा कहता है, कहते उनको कहने दे, अपने को जीवित मरा हुआ समझ ले, इसको जीवित मरना कहता है। मन कह सत्संग में क्या करांगे, टाल रहने दे आज तक, लेकिन उसके अलावा उसकी नहीं माने, अपना सत्संग में आ जाए। तो आप जीवित मर गए। देख जीवती मर का किसा आनंद आवा है, कोई गाली दे है न सोच ले मुर्दे दे रहा है भाई, शरीर मरे हुए सामता है, और मरे पाछे के आप के सर फोड़ जाओ तो गाली देते लठ मार जा, हमारा पड़े पड़े है। तो अपने आप को जीव इतना हिम्मत कर लेंगे तो बात बनेगी।
थोड़े नरम भी होना पड़ेगा। देख जीवती मृग के सुरता किसा आनंद आवे। फिर बताओ है पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चतला के, और सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। गुरु के बिना बात नहीं बन सकती। परमात्मा और आत्मा को मिलाने का एकमात्र मीडिया गुरु होता है। इसके बिना ये मिल ही नहीं सकती, ये नियम है इसका। तो कहते हैं इस आत्मा से कहते हैं उस सतपुरुष को मिलने का तुझे तरीका बताता हूं। सुन सुरता यानी आत्मा चतला के सुन ले, और सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। देखो बिचौलिए तो वह भी हैं, गुरु एक सिपारसी समझ लो, एक नुमाइंदा समझ लो, खास आदमी समझ लो, किसी विशेष अधिकारी या मंत्री का। अब जैसे थानेदार का जो सिपारसी है वो थाने ताई का लाभ दिवा सके, दूसरा नहीं। और जो एसपी का जानकार है वो एसपी तक का लाभ आपकी जायज मदद करवा देगा। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से जिसका मेल है वो फिर और ज्यादा घना लाभ आपको दिला सकता है, वो नुमाइंदा यानी वो सिपारसी। गुरु को थोड़ी देर सिपारसी मान लीजिए। सिपारसी नकली भी होते हैं, सिपारसी असली भी होते हैं। नकली ज्यादा होते हैं, असली टोयत पाया करें। तो इसी प्रकार गुरु नकली भी गणे पाओगे और असली थोड़े होया करें, बहुत मुश्किल से किता किता। और लग गया करें सारे एक से ढीले कुड़त्याड़े, सारे एक से दिखा करें, बात देश तक नहीं बना कर जो नकली हो से न वह ज्यादा प्रूफ दिया न। देख फोटो उतर रहा मेरा उसके लाते वो सूखा सूत बैठ रहा हूँ। तो ऐसे प्रधानमंत्री का जो सिपारसी हो जाएगा वो फिर डूंडा उठा देगा, सारे काम बन जाएंगे। राष्ट्रपति का जो जानकार हो जाएगा फिर तो कहना है कि इन उस देश का तो काम अड़ा कोई नहीं। इसी प्रकार सतपुरुष का जो नुमाइंदा बिचौलिया से उस संत ते उस गुरु ते तो मेल, उसके माध्यम से गुरु बिचौला बना के और उससे बात कर ले, परमात्मा से संपर्क कर ले, योग युक्त कर ले, हो जा। योग युक्त होना, उससे सगाई कर लेना, उससे मेल कर लेना, उससे रिश्ता कर लेना, यानी उससे संपर्क हो जाना योग युक्त कहलाता है। एक अति सीधी भाषा में ये आपको समझाना चाहता हूं। फिर आगे क्या बताते हैं, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के, सत्संग बान बैठिए लाडो परदान की मेहंदी रचा के। अब बान कैसे बैठा करते, बान कैसे बैठते थे? पहले लड़के और लड़कियों की शादी खासकर जून में करा करते, जेठ में, गांव में विशेषकर। और पहले जो है गेहूं निकाला करते, 2 महीना पीछा छूटा करता। हमने हमारे आँखों के सामने की बात है, हमने स्वयं उनको प्रयोग किया हुआ है। एक झाड़ काट के कांटेदार हींस बोला करते उसने, और उसका इतना मोटा चौड़ा इतना ऊंचा 9 लंबा एक छड़ा सा हुआ करता, और उसने फड़सी बोला करे। और बैल जोड़ देते दो, वो चलने जाता मैंने माने 10 दिन में जाकर वो 20 मन गेहूं इकट्ठे होते हैं। इतने को बयान दिया जाती है, उन्हें इकट्ठी करो, कुआं हटा दो, फिर उल्टा बिछा दो, खरड़ डाल दो, यानी वह मेरे ख्याल में 50-100 मन दाने गेहूं और 2 महीना में 1.5 महीने में जाकर सूत में आया करते। फिर वो काटने पहले हाथों से, अब तो 15 दिन में काट ले, अब 3 दिन में काट ले, 1-2 दिन में 100 मन गेहूं, 200 गेहूं को। लेकिन उस समय ऐसा होता था, उस समय फिर काम करने से खेतों में लड़के और लड़कियों का रंग सांवला हो जाता था। और जब वह ब्याह का सूत बैठे, क्योंकि गरीब आदमी अपने दानों के हिसाब से अपने कनक के आधार पर बच्चों की शादियां करती थी, तो उन बच्चों को उसमें क्या करते थे, मटना मसला करते, बान्ना बिठाया करते। और 7 बान्ने बान
क्या होता था कि उन 7 दिन में उन्हें बाहर नहीं निकलना होता, डरा देते थोड़ा भूतनी चिपट जाएगी बाहर जाओगे थे। और उनके मटना यानी कुछ ऐसा एक पदार्थ सा बनाया करते बेसन बेसन मिलाकर और तेल गेला मिला तेल चढ़ा दो। उसका करने से क्या होता था कि वो मटना मसलते थे, घर पे अंदर रखते थे, बांध बैठते थे, 7 दिन बाहर नहीं जाना, 7वें दिन फिर वो ब्याह चले जाते थे। ऐसे लड़की के को करते थे। तो क्या होता है उससे एक तो छाया में रहने से शरीर का सांवलापन कम हो जाता है, और फिर वो रोजाना तेल त्याल लाकर जैसा भी उसमें साबुन सुबन तो थे को ना, तो वो एक मैल काट सा हुआ करता जिसने मटड़ा खाया करते, सारे शरीर पर लीप दे उसका, और फिर नहाते गर्म पानी से तो वो निखर जाता है, उसका मैल कट जाता है, मोटा मोटा चून होया करे। अब भी कितना काला हाथ हो रहा हो किसी भाई कालस कुलस से तेल भी लाग रहा हो, चाहे सूखा चून चिड़ा का थोड़ा थोड़ा सूख साकर करनो रगड़ लो, मोटा मोटा सा, कति साबुन से भी जल्दी साफ कर देगा। तो उसमें पहले दिन मटना बैठा करते बान्या, उसमें कुछ असर होता था नाम मात्र सा, भाई कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। दूसरे में कुछ असर, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और, 5वें में और, 6ठे और 7वें में तो वक्ति पीले हो जाया करते कि मैं तो हल्दी सी लपेटे जानती हुआ। तो इस प्रकार पहली बार आप सत्संग में आओगे तो आपका रंग इस संसारिक व्यवहारिक कारण से अंतःकरण लोगों के अपने सामाजिक विचारों से इतना रंग चुका है, इतना काला हो रहा है कि पहले वाले सत्संग में तो जरा सा भी असर नहीं होता। दूसरे दिन फिर आओ मच्छी करके, दूसरे दिन कुछ यानी 2% असर होगा आपके, तीसरी बार फिर आओ, तीसरी बार आपका 10% महसूस सा होगा, हकीकत की बात है ठीक सी दच्चे से, और फिर आओ चौथा दिन आपको 40% समझ में आओगी बात, चौथे दिन जब आओगे, और फिर आओ ऐसे ऐसे जब 7वें दिन तुम आ गया ना, पहले भाई चूक का कोई ना जा इंसान नाम में लेके जाएगा। ऐसे कहते सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के सत्संग में आवे, अपना एक हाथों की मेहंदी दान होता है। ये पीले हाथ करते हैं, इनका कोई शोभा नहीं है, हाथों की शोभा दान से होती है। सत्संग में आवे, लगातार आवे, और 2 पैसे अपना दान के भगवान के निमित्त हाथ से जरूर छोड़ा। ये तेरी मेहंदी है, ये आध्यात्मिक मार्ग की मेहंदी है। और 5 गहने पैर सुहागन, सतनाम की बिंदी लाके, सील संतोष विवेक अक्षमा और भाव भक्ति, ये 5 प्रकार के तेरे सुंदर सुंदर आभूषण हैं। इनको जरूर साथ में रखना, इनको आधार मान के रखना। ये है तो तू पत्तियों भगत है, संत है, नाता एक अन्य की नहीं। 5 गहने पैर सुहागन, सतनाम की बिंदी लाके, ये टिक्की या नहीं, वो सतनाम तेरा नाम हो, सही नाम तेरे पास है तो वह टिक्की तेरी पक्का काम से, यानी तेरी बहुत सुंदर, यानी तेरी साधना हो रही है, अच्छी लग रही है भगवान को। और फिर कहे हैं प्रेम की लाली लाकर क्यों ना अपना पति रिझावे है, एक मृदु भाषा यानी बहुत प्यारे मीठा बोलना, ये भी एक भगत आत्मा के लक्षण होते हैं। प्यार तो बोलना है और अपना, तो प्यार से बोलने से इंसान अपने अंदर भी नम्रता लाता है और दूसरों को भी नम्र बना देता है। तो आप कहते हैं प्रेम की लाली लाके क्यों ना अपना पति रिझावे है, यानी प्यार रूपी लाली, होठों पे मुस्कान, यानी बड़ी प्यारी, अच्छे लगता है, आइयो जी बैठो जी, आगे जी, अच्छा जी, सत साहिब जी, एक तो ऐसे प्यार तो बोला, अरे एक तोड़ी गेर ले। तो ये प्रेम की लाली लाकर क्यों ना अपना पति रिझावे, यानी परमात्मा तेरा ऐसे प्रसन्न होगा अगर तेरे में ये गुण है तो। फिर बताते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजे बाजन लागे फिर खुशी मना लिए।
देखो, जाप अजप पाजप के ये सिमरन मिलेगा आपको सतनाम। ये सतनाम का आपको जाप मिल गया, फिर उसकी डट के कमाई करना। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। पहले लड़कियां जब वो दूसर का जाती थी शादी के बाद, तो उनको फिर एक एक 2-2 साल के बाद भेजते थे। वो लड़कियां अपनी दहेज की तैयारी करती थी। को तो चुंदड़ियां के सितारे लाए जाती, एक चुंदड़ी को मनमान दड़ी पक्के ला देती, और नारी नारी तीर और पेमा कर बिराना के ला के, तो वो ऐसे करती थी कि अगर वो चीज लेकर जाती है वो लड़की, तो आगे ससुराल वाला वह प्यारी लागे। सासू ससुरे राजी हो, क्यों हमारी बुद्धि इतना काम करे से, कोई धन ले आओ तो मीठे प्यारे लागे, दोनों ले आओ तो नौकरी से लंगी घर की आई से। यानी दोनों दुखी कर दे उस बच्चे ने, एक तो दूसरे घर में जाकर रहना, और ऊपर थे फिर ये सेल से ठोकर बता कित के। तो यहाँ ऐसे ही गलत सिस्टम, गलत रिवाजें हमने बनाकर आप पर काल पा रही है। तो जितना अच्छा दहेज लड़की ले जाती है वह खुश होकर जाती है, अन्यों का सोच कर जाकर अकमन टोक के कोई ना कि मेरी पूरी वहां पर आदर हो जाएगा। और फिर लगते दिखा करते नो एक हफ्ते तक घाटा जुड़े जाता, और कितना अच्छा कपड़े दे ले, वो 20 डाल की आंवलों का है, ये तो कुछ भी ना ले के दे रखे, तो उसका बेचारी का दिल तोड़ दे, दूना दुखी करे। तो यहाँ कहते हैं कि प्रेम की लाल जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। जितना ज्यादा आपके पास दहेज यानी ये नाम का कमाई होगी, उतनी भगवान ने प्यारी लगेगी। अन्यों के फिर अनहद बाजा बाजन लगे, फिर खुशी मना लिए। अब जैसे लड़की की शादी होती है ना, लड़की की शादी, अन्यों के आकरे बरात आ गई, वो लड़की ने बालक जरूर चढ़ाना आकरे, खास कर वह बैठी होगी ना किसी कमरे में, छोटे छोटे बालक लोग तेरी दुनियत आ गई, और वह धमकाए जाएगी, उन्हें जान दे रहा हूँ, वह झूठ बोकाए जाएंगे, तो उसकी वह जचे कोई ना, फिर आ भी जाइयो चाहे नौके, फिर वो बाजेगा ना, नजदीक से आ लेंगे, जब उसके जचेगी साचे आएगी की तरह। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे, तब खुशी मना लिए। अकी बात लवा लाएगी। अनहद बाजा कैसे बजेगा? जैसे आपको बता कि कानों को ऐसे बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ देर अभ्यास कीजिए एकांत स्थान पर, जब कोई ज्यादा शोरशा ना होए। आपको अंदर से ऐसी गजब की आवाज आएंगी, बहुत आनंद में। तो जब वो आवाज आपको आती है, कई प्रकार की आवाजें हैं, वो हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओगे। ये आवेंगी उनको जो जिनकी कमाई वो बढ़ती जाएगी, वैसे नहीं आएंगी आवाजें। तो जब न सोचते न वो अनहद अंदर से आवाज आने लगी, वो दुनात्मक अनहद बाजा वो तेरा बाजन लग गया, तो इन्होंने बात सोच लिए, बात लवा लागी, वह बारात नजदीक आली, वो लेवनिया वो पति यानी आने वाला से नजदीक से। इसी प्रकार जो अनहद बाजा बाजन लगा, फिर खुशी मना लिया, कहा ये बात पक्की बन गई, बाजन लग गया, तो बारात लवा लाग रही। इसी प्रकार तेरा जो ये अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, तो तेरी कमाई चल रही है। फिर बताते हैं आवे बिरहा कबीर लेवल ने खुश होकर चाली है। बिरहा मतलब एक विशेष लगाव बनता है मालिक में। देखो बिरह का मतलब है उसमें वियोग हो जाना, उसके लिए तड़प उत्पन्न होना। बिरहा कई प्रकार का से, मान ले आप किसी देव की साधना कर रहे हो, तो उसमें भी अंत में बिरह बन जाएगा, उसमें सच्चा लगाव बन जाएगा, तो वो लगाव आपको नरक में ले जाएगा। एक बिरह बन गया अपने बच्चों में, एक बिरह बन गया अपनी कार कोठियों में, आंखों में, और एक बिरह बन जा अपने प्यारे
व्यक्ति में वो विदेश था, जब भी आपकी आंखें में पानी पड़ने लग जाएगा, वो भी ग्रह पर वो ग्रह नकली है, वो आपको दुखी करेगा, नरक में ले जाएगा। एक ग्रह कबीर साहब के प्रति आपका होगा, और जब आपकी आंखें में प्यार की झड़ लगेंगी और आपके आंसू बहन लग जाएंगे, बड़ी बड़ी बातों में भगवान की चर्चा होती है कबीर साहब के। तो कहते हैं आवे बिरहा कबीर लेवन में खुश हो के चालिए, और प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल ना लिए। वो कबीर साहब के प्रति आपकी आत्मा फूट फूट कर रोने लगेगी। कुछ समय माड़ी सी बात करते हैं, गुरुदिया का जिक्र हो जाओ, चौबंदी छोड़कर थोड़ा सा करते ही आप पानी भरा उसे नो कह प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल ना लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति न भावे। अब देखो हर चीज की व्याख्या की जा रही है। सुरमा काजल होता है जो आंखों में डालते हैं, वो एक और विशेष सुंदरता भी पैदा करता है चेहरे में, और साथ में आंखों की सुरक्षा भी होती है उससे, दोनों काम करें। तो सार शब्द जिसके पास है और वो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है आंखों से, अगर सार शब्द है तो बंदी छोड़ एकदम आपको प्यार करेंगे और अपने स्थान पर ले जाएंगे। सार शब्द का सुरमा गा लिए अल्लाह ध्यान दचा के। अब देखो कितनी गहरी बात से हर एक को समझाना पड़ रहा है। सतनाम की दबंदी उसका तो बनेगा दहेज, और सार नाम एक आपको विशेष आकर्षण देगा, विशेष आकर्षण देगा सुरमा। तो वो सार नाम एकदम जिसने ऐसा सार नाम जिस परमात्मा स्वयं पसंद करेगा उसको अब पे पकड़ देगा और अपने स्थान पर ले जाएगा। सार नाम जिस आत्मा के पास होगा वो सुरमे का काम करे। फिर कहें सार शब्द का सुरमा गा लिए अल्लाह ध्यान दचा के। सार शब्द का सुरमा गा लिए सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति को भाव है, जब पति को भाव है तब तू अपने पति को अच्छी लगेगी, अर्थात भगवान ने तू प्यारी लगेगी, तेरे पास सार नाम है तो। नहीं तो रिजेक्ट कर देगा कबीर साहब के मारे काम की कोई ना, तो काल तक का ही जाप किया आपने, ठीक है फिर कभी देखेंगे। तो ऐसे कहते हैं जो पति ने भाव है मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे। फिर क्या है आदि इन्हीं की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। ये मांग जो भरते हैं ये यूं सोच लो आप में नम्रता होनी चाहिए तो आपकी मांग सही है। आदि इन्हीं की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के, यानी किसी के ला सर नहीं फड़वावे, लड़ा नहीं, बुरा नहीं बोले। और संत समागम बरात्री तने ले जावेगा ब्याखे। देखो ये भगवान की ये बरात समझ लो संतों की भक्तों की आत्मा के ये यहाँ पर फेरे होने लग रहे से, आत्मा का मेल परमात्मा से मिलने का हो रहा है। यहाँ पर ये उनकी परमात्मा को प्राप्ति का यानी उनका आपस में संपर्क इस बरात के यानी सत्संग के माध्यम से जीव को ज्ञान होता है, और ये सत्संग उसके आत्मा उत्थान के लिए सहयोगी होता है। संत समागम बरात्री तन ले जावेगा ब्याके, और सुरत नृत्य डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके। आत्मा की डोली है सुरत और नृत्य के साथ बीच में समावेश होकर ये आत्मा चलती है। और बैठ सुन शिखर में जाकर, रास्ते में ना डटिए, सुन शिखर में उस सतलोक में सबसे चोटी में सबसे ऊपर जो लोक है वो सतलोक है। बैठ सुन शिखर में जाकर अन्यों मकर तार का खेल खांगना अल्लाह ध्यान दचा के। अब देखियो कितनी गहरी बात कहती है। आप सिमरन करते रहिए, आप कभी स्वाभाविक आंखें बंद भी कर लोगे, आपको ऊपर से उस ईश्वर की तरफ से एक मकड़ी के साथ तार होगा और वो उस तार के सारे ये आत्मा चलेगी। उस मकर तार मकड़ी के साथ तार होता है, मकर तार का खेल कांगड़ा उसने मन्ना छोड़ दिए ले चाड़ा फट जाएगा।
कांगना खेला करना, अले कांगना खुला नहीं दे तो इसी प्रकार अपना जो का उसका कति गड़ जाइए, जब टूट गया ना ताड़ा पाट जाएगा उतार। मकर तार का खेल कांगना अल्लाह ध्यान बचा के, ध्यान तो सुनना, ये नो ना सोचिए कि मैं छुट्टी रागनी गान लाग रहा सुनी, ये आत्मा से संबंधित है ये सारी कहानी, और यही हमारे इस सत्संग का माध्यम बनेगी। या खांड में दवाई कड़वी डाली जा रही है, इस खांड में इसने राज्यों के सुन लेगा मन बड़ा पापी से हो, या खांड में और यू कैप्सूल दे रहा हूं मैं आपको। क्या बताया? अल्लल ध्यान दचा के, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के, उस तार के न्यू चपट जाइए और न्यू कति डटी ना डटिए, ऊपर न चल पड़ना। कैसे? एक अनल पक्षी होता, अल्लल पक्षी। अल्लल पक्षी क्या होता है कि वो आकाश में रहता है, उसका आकार जहाज बराबर हो से, इतने लंबे लंबे पर पंख, मनमाना को 20-20 फुट के लंबे, 30-30 फुट के, और नो लो कैसे उसके पंजे, लो कैसे उसकी पर, और काफी अच्छी, जितना भी घना लंबा तगड़ा शरीर होता है उसका, और उसके 4 पैर होते हैं, 4 पंजे होते हैं, पैर 4 होते हैं, और चोंच भी इसी कसूती हो है नो, चमटे भी इसी बूंदी संडासी की तरह नो, इतनी लंबी, मतलब इतनी लंबी लंबी चोंच उसकी, और नो इसी कसूती नो गाइड देते नो। अगर पशु में नो गाइड देना चोंच, पशु तड़प कर मर जा, हाथी भी उस चोंच मत निकल नहीं सकता उस अल्लल पक्षी की मत। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है, वायु की अंतिम, जहाँ पर वायु खत्म होती है ऊपर, ये 3-4 किलोमीटर जाकर 5-6 किलोमीटर वायु नहीं है ऊपर, उसके ऊपरले छोर पर रहता है। वो कुछ ही क्षेत्र है जहाँ पर वो रहता है, विशेषकर केले के बनों के ऊपर के वो रहता है। वहां से अंडे दे देती है मादा अल्लल, अंडे को छोड़ दे भगवान के भरोसे हवा में, वो अंडा ऐसा मोटा उसे फुटबॉल तो ही बड़ा, और हवा से गिरता हुआ में आता हुआ उसकी घर्षण से पक जाता है, और केड़ा का बनो, केड़े बहुत लंबे लंबे होते हैं, फंसी रहा कर आपस में केड़ा के बनो, उनके ऊपर आकर वो गिरता, तो केड़े को तोड़ता हुआ फिर जमीन पर जाकर, क्यों स्पीड ज्यादा होती है, पर उनके बीच में उस फूस पर गिरने से तो उसको इतना जोर से नहीं गिरता कि मर जावा पड़ते, इतना दिमाग देसी गिरा से पड़ते फूट जरूर जाओ, और फूटते उसमें तय बड़ी चील जितना बालक उसका चीकला हो से। और फिर वो क्या चीकला क्या करता है वो पक्षी, वहाँ 1-2 साल ऐसे उन पक्षियों में उड़ता है, भागता है, खाता है, पीता है, उनमें मिला रहता है, और जब जवान हो जाए ना, उड़ कर देखा करो कि आप कितनी दूर तक जा सकता हूँ, और चलती है ना चप देसी ऊपर न ओले से, और ऊपर न चला जब फिर बोर्ड के नीचे नो देखता है कोई ना, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास हो से मेरे पिता माता ऊपर है, ये हमारा घर नहीं है, यह हमारे साथी नहीं है, इनका हमारा मेल ही नहीं है, और 100 का 100 विश्वास दृढ़ होता है कि मेरे माता पिता ऊपर है, मेरा घर ऊपर है, यहाँ हमारा कोई नहीं है। तो मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान रचा के, अल्लल पक्षी जब चलता है नीचे न सोचता भी कोई ना, कदे मेरा क्यों रह गया हुआ है, नो कह नहीं मेरा तो सब कुछ ऊपर ही है, तो इसी स्पीड से जाता है और अपने ठिकाना पहुंच जाता है। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान रचा के, और बैठ विश्वास शब्द सेज बिछा के, जो शब्द छह लावे। अब कहते हैं जैसे पत्नी पति का इंतजार करती है, ऐसे ही तूने कुछ धीरज रखना पड़ेगा उस शब्द के प्रगट होने तक। न्यों नहीं कि आज ही नाम लिया है और कल ही तुझे वो अनहद प्रगट हो जाएंगे। नो कि बैठ विश्वास पक्का दृढ़ निश्चय सोच ले, पूरा विश्वास सोच ले, डगमग ना हो ये, और बैठ विश्वास सेज बिछा कर शब्द सहलावे। अब ये प्रक्रिया तेरी होगी, शादी भी होगी, सारे काम हो गए, तो वो शब्द छैल भी आओगा, अर्थात वो शब्द भी आपको जरूर प्रकट होगा, क्योंकि आपकी प्रक्रिया पूरी होने लग रही है।
तो शांति रखना, इसमें डगमग ना होना। बैठ विश्वास सेज बिछा के वो शब्द, वो अनहद शब्द, अनहद बाजा, वो छह लावे, यानी वो आपका प्रिय जिसके लिए तड़प रहे हैं उस शब्द रूपी परमात्मा, वो फिर न्यों में लगा भाई। वो शब्द स्वरूपी राम जिसको अकाल मूर्त के, वो ऐसे मिलेगा। सतनाम और सारनाम, सतनाम के करेगा वो की लावेगा सांस का सिमरन, और सारनाम फिर नलका बन जाएगा ऊपर, फिर उसमें तो शब्द यानी परमात्मा वो पानी डूंडा ठा देगा। और ये नहीं है तो झूठी बात है भाई, अपना कर्म बिगाड़ के जाओगे। सतलोक तो दूर रहा, नरक भी बहुत खोटे डंका में लगा गलत नाम के जपने वालों से। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, इन भजन की कृपा से आपकी एक सहज समाधि बन जाएगी। सहज समाधि होती है कि आप यहाँ बैठे हो और सतलोक को देख रहे हो। जैसे गरीबदास जी ये बानी लिखवा रहे थे, कह रहे थे ये बातें यहाँ की नहीं है, 80 अरब कोस समाध मार्ग से बाता कहूँ हूँ। लिखवान लाग रहे और बोलन लाग रहे और सब न देखन लाग रहे। ऊपर जहां वो समाधि गई हुई थी 80 अरब कोस, 80 अरब कोस की दूरी पे वहां जो वस्तु दिख रही थी क्योंकि वो लिखवान लाग रहा हूँ, ये बात यहाँ की ना मानिए। तो वो सहज समाधि से लिखवा रहे थे। तो इससे आपके सतनाम और सारनाम से आपकी एक दिव्य दृष्टि बनेगी और फिर आपको वो अपने आप, हमने धक्का नहीं करना समाधि लान का, समाधि आप लगेगी, जबरदस्ती लगेगी। जैसे कई भाई कहो 2.5 घंटे बैठे, सवेरे 2.5 घंटे से हमने स्मरण एक आने का कोई ना उनका। अब जैसे हम पेशाब करते हैं, एक अभद्र सा उदाहरण पर 100 का 100 सच समझ लेना। जैसे हम बाथरूम जाते हैं और पानी पीना रखा हो और प्रेशर हो नहीं दे पेशाब का, तो 1 घंटे बैठ का जो टोपा ना उतरे और 2 गिलास अच्छे ठंडे पानी के पियो गट गट और 15 मिनट में हंग जान लगा देगा, क्योंकि पेशाब जान से ही उतरे और अंदर पानी पी नहीं रखा तो ध्यान से भी नहीं बात बनेगी। इसी प्रकार आप कमाई के लोटे पियो, बदन करो भगवान के बदन सतनाम और सारनाम का, और फिर देखियो जब डटा जान डट जा, गारंटी देता हूं। ये सारी प्रक्रिया लोगों ने काल के अनुसार कर दी, क्योंकि काल ने कहा था नकली बदन करवाऊंगा, नकली साधना बताऊंगा। 80,000 88,000 वर्ष बैठ कर साधना कर गया मीच का, उनकी तो बात बनी कोई ना। ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये बनाए बैठे दुनिया को। आखिर में पश्चाताप बनेगा ना, कोई धर्म कर्म उनका, धर्म करोगे ना बोला फिर भोगना पड़ेगा। अरे मान ले मुक्ति ना भी हुई, कम से कम रोटी जोगा दान तो करके जाना पड़ेगा, दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, सारी चीज चाहिए भाई। मुक्ति ना भी हो एक जन्म में कोई बड़ी बात नहीं, तो दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, पर रोटी का जोगा तो जुगाड़ बना के जाना पड़ेगा धर्म से। यानी आवांगे तब मकान भी चाहिए और वे समाज में रहने की खातिर सुथरा रोजगार भी मिल जाता और बढ़िया। अब रोजगार है, जैसे आपके सामने भगत रविंद्र है, ये समागम जो करवा रहे हैं, अब इसको परमात्मा ने रोटियां की तो चिंता मिटाई रखी है और देश का उद्धार करवा दिया, कितने पुण्य पर पैसा लाने लग रहा। तो ऐसे कितने जीवों का उद्धार, और ये आश्रम, ये सारी इस भक्त की कृपा से भगवान ने सद्बुद्धि दी, कबीर भगवान ने, और ये फिर इस मार्ग पर डट कर लाएंगे। तो ये नी इच्छा कर रहा है, नी इच्छा जो देत है सो दान कहा, वो भोगना नहीं पड़ता। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवान आप दे देगा, भोगना कैसे, इसमें अंग देगा, क्योंकि कमाई न रखता कोई ना। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का हमरा पर जाए। आज इस भगत जी के परमात्मा की कृपा से क्या की कमी नहीं है। जब नाम लिया जब भी कोई कमी नहीं थी, कति जो सुख होया कर धरती पे उनको उपलब्ध था। 2 लड़के और बढ़िया परिवार और खूब मौज, अच्छी ट्रांसपोर्ट, कार पे कार। और जब इसके या समझ में आई सिर की बाजी, इस मालिक के नाम ला रखी। तो ये जो कर रहे हैं ये कोई भोगन खातर नहीं कर रखे इन्होंने,
ये भोगने के उद्देश्य नहीं है। तो ऐसा किया हुआ दान दोनों सुख देगा, यहाँ भी सुखी जन्म हो गया तो ठाठम ठाठ, और नहीं तो भक्ति में काउंट हो जाएंगे, हम सतलोक जाएंगे। वो भक्ति में काउंट होता, भक्ति में लिखा जाता है। बिन इच्छा जो तेज है सो दान कहावे, और फल चावे नीतास का फिर अमरापुर जावे। तो कहते हैं दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, फिर तो एक ऊपर सतलोक में एक सफेद गुम्बद है, इतना सफेद नो कमाल का है, और उसमें परमात्मा आपको दर्शन देंगे, कभी गुरु रूप में, कभी कबीर साहब के रूप में। क्योंकि दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अरस कुर्स पर एक सफेद महल है, सुन शिखर में एक सफेद महल है, जहां तेरे पिया का डेरा, जहां पर पूर्ण परमात्मा सतलोक में रहता, वो स्थान है। इन त्रिलोक की यारा ने भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन त्रिलोक की यारा ने, इन तीन लोक के साधनाओं ने, माता ने, मसाणी ने, फलानी ने, दगड़ी ने, इन तीन लोक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी श्रद्धा मत रखना। भले हम इनको याद भी करते हैं, जाप भी करते हैं, जैसे हमारा सब कुछ होते हुए सह परिवार में देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननंद और सब सास के साथ व्यवहार प्रेम का ही होता है, पर अंत समय में लगावे कान्ने का नहीं होता, अपने ठिकाने जा बैठेंगे। ऐसे ही हमारा असली लगाव अपने पति यानी भगवान सतपुरुष कबीर साहब में है, और बाकी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जैसे हम आपको साधना देते, ये यहाँ पर हम इनके साथ हैं जब तक, इसलिए हम इनसे हमारा द्वेष नहीं है, और ना ही द्वेष तो हमने कीड़ी से भी नहीं करना। हम तो हर एक के साथ सहयोग लेकर चलना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर है। हमारा कोई दोस्त नहीं ना दुश्मन है, लेकिन एक ही दोस्त है हमारा सतपुरुष कबीर साहब, और उसमें हम जा करके अपना बेड़ा पार करवाएंगे। राम दुहाई सच कहते हूँ सतगुरु करावे फेरा, राम पालो सतगुरु का चेहरा यू काल खड़ा लखावे। अपने सतगुरु के चरणा में आ जाओ, फिर यू काल देखियो खड़ा लखावे ही, फिर आपके ये नजदीक नेड़े नहीं आ सकता। आप बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की कृपा, दो चार भक्तों का आपको उदाहरण दूंगा। क्योंकि कुछ ये फोटो हमने बनवा रखे हैं, ये किताब भी बनवाएंगे इन्हीं की। ये आपके सामने भक्त तिलक दास पुत्र श्री बलवान सिंह, जिसकी कहानी सुनाऊं, देवबंदी छोड़ने का उजड़े घर बसा दे। ये भक्त तिलक भक्त तिलक दास पुत्र श्री बलवान सिंह, जुलाना मंडी, और उसमें रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलोनी है, वहां ये रहता है। ये सन 1996 की बात है। 1995 में वो फ्लड आया था। मार्च 1996 में इस भगत जी ने हमारे से उपदेश ले लिया, और इसके साथ में आपने देखी होगी इनकी पत्नी है, इस लड़की का नाम है आशा। जब ये हमारी शरण में आया तो इनका मुकदमा चल रहा था ससुराल वालों के साथ, और यहाँ तक था कि गवाही तैयारी होने लग रही थी। और उस समय जब इसने नाम लिया, उनकी अंतिम तारीख थी, और इनका जो गवाह था वो मुकर गया।
ये मेरे पास खोरड़ा गांव में पहुंचा, खानपुर गोरडा के पास। एक मेदू भगत साहब करसोले का, ये ट्यूबवेल लाया करते दोनों, वो भी ये भी, इनके आपस में दोस्ती नहीं थी। तो ये मेदू हमारा पहले से सेवक था, करसोले का भगत। ये उसके पास गया, मेदू मैंने तो अच्छा नाम लिया भाई मेरा, तो क्योंकि हम नाम तो जब बैठे कि मैं थोड़ी बहुत 88 हो जा रहा, ठीक ना होता दूना काली मान जा न्यू बोला भाई मेदू, मेरा तो काम कति उजड़ गया, मेरा तो घर उजड़ेगा के बात। चलो वो भी देखी जा भाई, टाल टूल हो जा, पर मैं तो अंदर होऊंगा, हम तो अंदर करेंगे सीधा जाती। अके बात होगी, मेदू बोला न्यूर न्यू बात बन गई, गोवा भी मुकर गया। और 4 दिन तारीख से हमने तो खूब हाथ भी जोड़ दिया, भाई तुम एट ए टाइम क्यों डोब दी मारी। तो बोला बस मैं थारा गन पाछे। तो मेदू ने बोला भाई चल महाराज के पास चलते हैं। वो खानपुर खोरड़ा पहुंचे जो लाने थे, उसमें सड़क सारी टूटी पड़ी थी, बेचारी ने दुखी सुखी होकर गए। तो ये दोनों वहां पहुंचे तो आंखों में पानी तलक कर ने बोला जी मेरा तो बंद तो लिया। मैं क्या हो गया भाई, मैं सारी कहानी सुनाई। मैं बोला भाई बूंदा मुंह तक करे मत ना, विश्वास रख, बहुत नहीं छोड़ पे। अब 1 महीने पहले तुमने नाम नूम लिया से, फिर ऐसा टाइम तो दो उस मालिक ने, तुम दोनों सोचो नाम ले लिया, इतनी कांटा भी लगना चाहिए। बोला जी आज तक तकी थी, गणी में मां सुनी थी, अगबंदी छोड़ कर सुख दे जैसे, पर सुख की जगह मन तो दुख होता दिखे। हमारा तो गवा भी मुकर गया। और चौथा दिन बताया कि तारीख से। मैं बोला भाई एक काम करिए, तू चला जाइए वहां पे, और एक काम करिए वो लड़की ने भेजेंगे, कदे तू रिफल जा कांडी पाक जा, कान अब कान बोझ के ले आइए। उसने बोला जी सपने भी कोई ना। मैं कहा अच्छा भाई ठीक सतर जा। तो मेदू बोला अब गना ना बोला, तू चाल लड़े खड़ा हो ले। वो आ गया जी, ईब चला गया। उसकी तो घी बंदरी, सोनीपत मुकदमा चल रहा, सोनीपत की है लड़की, कोर्ट में गया सीधा। उड़ा उस लड़की का मामा आ रहा, वो बुला के इसने बोला बटे वो बात सुन लिया आखिरी बार, अके तनिया ले जानी सह नहीं ले जानी। ने बोला जी मैं तो इतना शुक्र मनाए बंदी छोड़ा जी। आदमी बोले कि ऊपर कौन सा स्टेशन पकड़ गया, ये तो जो 16 पे माथा तो बोले ना करते। ने बोला जी मैं कद नाटू सू। बोला दुब्बा गेल कर दी मेरा था। घर ले गए, अगले दिन इस आशा को लेकर घर आ लिया। 1 हफ्ते के बाद मुझे मेदू मिला। मैं मेदू कह रहा तलक्का, मैं बोला था जहाँ बहु आ लिया थे, वो तोतला सा बोला करे। मैं बोला था जहाँ बहु आ लिया था। मैं अच्छा क्यों कर बड़ी बात है। बोला दांदे नो बोले ने तने ले जानी था कि नहीं ले जानी। वो जयबंदी छोड़ की बड़ा रो कहते थे, बड़ी छोड़िया। फिर इस लड़की ने आते नाम ले लिया। वो दिन से राज से इनके नहीं चिड़िया का भी खुड़का हो लिया, 2 लाल दे दिए बंदी छोड़ दे। अब ये परिवार पूर्ण कुर्बान मालिक के ऊपर है। अब इन्होंने वहां पर फूल भंडार, बंदी छोड़ फूल भंडार जुलाना लिख रखा है, फूलों का काम करता है ये लड़का। तो कहने का भाव ये है कि ये पूर्ण परमात्मा से जो चाहे सो कर दे, पर विश्वास पक्का चाहिए इसमें थोड़ा सा। इनके शादी होगी, शादी ये उषा आगी आशा, फिर 2 साल हो गए बालक होना। फिर ने बोले जी हमारे घर के न्यू का है, फलानी जगह दवाई दे से न्यू करे से। मैं फिर मेरे के पूछे दवाई दे, ले ले अपनी दवाई। फिर यू शर्मा से आ गया कि महाराज जी नाराज से हो गए। तो बोला जी आप तो जो चाहो सो कर सको, मैं नहीं बंदी छोड़कर हमारे कबीर साहब, पर थारी नीत साबित कोई ना, साबित कर लो। बोला जी मोहम्मद कर ली साबित, माना तो ये खोट रहा थारे अंदर, भगवान में भरोसा का है। अले 9 महीने लड़का हो गया। फिर लड़का होया इसका बड़ा,
शर्मा कतीनो पिलपिला, इतना कसूता फोड़ा ने बोला जी ताला पाट गया। डॉक्टर बोले वे तो कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। फिर आए भाई ने बोला जी के करा, मतलब खोटे कर्मा के गणेश है और दुखा का अंत नहीं आंदा। मुखा अंत भी आओगा, शांति रखो। ने बोला जी नूर नो कहें डॉक्टर, वहां कहने दे डॉक्टर ने तुम अपनी शांति रख और वजन में ध्यान रखो। उस लड़के का निशान भी नहीं रहा। बोल सतगुरुदेव। और के बताऊं काफी ऐसे बंदी छोड़ पेटे भरे तो जाकर विश्वास जीव का बनता है। परमात्मा ये कबीर भगवान साहब ही मारा उदडान बसावस है और बांध न बेटा दे तो उसको भी भगवान कहा करें। और इसे को 10 प्रमाण 20 प्रमाण आपको बता दूं। करसोला के अंदर एक बहन, एक कृष्ण नाम का पुलिसिया है और उसके पिताजी के नाम है भाई करसोला वाले, डॉक्टर होगा कृष्ण वाला के नाम से है? उसके मैं लिख रखे वो पाए कौन ढूंढो था उसके ना वो कृष्ण जिसका छोरा 18 साल। दिलीप है कृष्ण दिलीप का, उनका दिलीप है इसमें देख वो भगत कृष्ण नाम है उसका, डॉक्टर कृष्ण ने मेरा होगा, हमने लिख रखा है इसमें, वो पता नहीं कहाँ। तो इनके इसकी ये कृष्ण पुलिस के अंदर है। इसकी शादी को 18 वर्ष हो गए थे, 18 वर्ष हो गए थे, कोई बालक नहीं हुआ। हाँ इन्होंने 18 साल बहुत गने हो से, मतलब 18 साल में आदमी अपने सारे चेष्टा करके सैने भी, बौड़े भी, डॉक्टर भी, परदेसी भी, अंग्रेजी भी सारी ट्राई कर ले से आखिर में 18 साल जिसका बालक नहीं वो बांझ घोषित हो जाती है। और उस बंदी छोड़ की कृपा से हमने एक भक्त है वहां उनके पड़ोस में राजपाल पुत्र मौजी राम, वह हम पाठ कर रहे हैं। राजपाल की पत्नी का नाम है कृष्णा। वह गई इनके पड़ोस में ही है, उनके पास है, तू नाम ले ले मारे महाराज जी आरे से तेरी सुन लेगा, सुन भी ले वे करा। तो यानी वलीब के सुना सुनाई हो सी कति आस छूट ली। और यहाँ तक बात बिगड़ ली कि दूसरी शादी की तैयारी करने लग गए, क्यों ज्यादा उम्र नहीं थी, 35 साल की होगी गणेश से नहीं। दूसरी शादी की तैयारी करने लगी कृष्ण की। इसने नाम ले लिया और मैंने कहा बे बात सुन ले, देख इस परमात्मा को बिना भाग देगा तेरे को, तेरे भाग में नहीं है, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर रखिए, जब बात बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी। जब किता अपनी माँ के चक्कर में भी आ गई ना, जब छोरा उनकी दवाई भी लेने मत ले जाइए, जब तेरी आस भी रह जाता है, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं फिर विश्वास नहीं होता भगवान कबीर साहब पे, न सोचेंगे दवाई तो बन गया, न जी दवाई खा तो मैं कहती मेरी आंत गड़ ली, मैं तो देखूं भी कोई ना दवाइयाँ का नहीं, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर करूंगी। तो जी वही बात बनी, वो अपने नाम लेने के 3 महीने के बाद अपना घर चली गई। क्यों वहां तो रोज की रोज सुसाट होने लग गया, छोरा न्यो के रखा दास है, दूसरा ब्याह कराएंगे, न्यो कराएंगे, और इसका बेचारी का आग सी लागे, क्यों दुख तो होता ही है। और वो अपने स्थान पर सच्चे। तो यह लड़की अपने घर चली गई, ये गोदी में छोरे ले रही सा, देख इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा, बाद में दूंगा बिगड़ जा। ये अपने घर चली गई
घर चलेगी तो परमात्मा की इसी कृपा हुई तो रजा होगी दाता की, आस हुई तो ये वहां चलेगी। जाने के 3 महीने के बाद इसका ससुर जाता है इनके घर वालों से न्यों कहने के लिए कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी करते हैं। आगे हाँ प्रीता, ये हुई ना संतोष नाम से छोरी का। संतोष पत्नी कृष्ण पुत्र श्री प्रीता गांव करसोला 18 वर्ष शादी के बाद, ये हमने हिंट से लिख रखे उनके पूरे। तो जी क्या हुआ, यह वहां चलेगी तो ये ससुर इसका जाके उसकी माँ बाप से कहने लगा कि ऐसी बात है चौधरी, हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, कि तुमने कोई और इतराज हो तो बता दो। वह भी एक नेक आत्मा थे तो इतने दिन सब्र कर लिया, नहीं तो ऐसा कलयुग आ रहा है 4-5 साल पाछे हाथ खड़ा कर ले। अच्छी आत्मा थी और फिर भी सलाह लेने जा रहे हैं तो वह आई करते हैं उसकी सास, उसकी मतलब माँ संतोष नाम से छोरी का, उसके पिता ने जिक्र किया घर पर जाके कि ऐसे ऐसे और इसका संतोष का ससुर आ रहा है 4-5 आदमी और से और न्यूर करे से हम दूसरी शादी कराएंगे। उसकी माँ को पता लग गया था, बता दिया था, उसकी पता लग जाता लड़कियों को, औरतों को। वह ने बोली उनको न्यू कह दो एक मारे हाथ जोड़ कर 6 महीने और बाट देख ले। उसकी माँ ने बेरा पिट लिया था रजावरी दाता की। तो वो आकर नो बोला चौधरी साहब 6 महीने और डट जाओ, हाथ जोड़ कर कौन सा। फिर उनका भी शक हो गया कि मैंने कि मैं बात जरूर सब नहीं 6 महीने का जिक्र क्यों किया। फिर उसकी सास गई, वो बोला जाकर पता करके कि मैं बात मैंने और डर लागे। उसकी साथ तक कूदती आई ने बोली मौत बख्शती मालिक ने, चाहे लड़की हो जाओ हम तो न्यू निकलते भाई, कोई शुरुआत होगी कभी लड़का भी होगा। ठीक 9वें महीने इस मालिक ने लड़का दे दिया। बोल सतगुरुदेव की। इन्होंने 20 जनवरी 21 दिसंबर 1996 को नाम लिया था। देख कुदरत के खेल। 21 दिसंबर 96 को नाम लिया था, 20/10/1997 को लड़का हो लिया। ये पूरी डिटेल लिख रखी है। 10वां महीने के अंदर अंदर और लड़का बंदी छोड़ने उस बांझ का पुत्र दे दिया। ये कबीर भगवान से हमारा। बोल सतगुरुदेव। ये बहन संतोष पत्नी श्री कृष्ण पुत्र श्री प्रीता गांव करसोला, और ये लाल इसकी गोदी में कबीर भगवान का दिया हुआ। फिर क्या हुआ और बताता हूँ। कमाल कुदरत कबीर भगवान का। जब यो लड़का हुआ तो क्यों नदी से हुआ था, मेडिकल में ले गए, वहां पर सिविल हॉस्पिटल जींद में। तो लड़का ठीक ठाक हो गया मालिक की कृपा से। तो इस पुलिस वाले ने बेरा पटा, कृष्ण जी ने, चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ है यो तो जी, वहां से आंख काट उठा के छोरा हो गया, टेलीफोन कर दिया गया। तो पहले गया हॉस्पिटल में, इसकी मां ने बोली रे बात सुन ले, यो इसके बंदी छोड़ का दिया हुआ लड़का है, जतन किते दारू दूरू ना प्या दिए किसी ताई ये छोरे के होने में अगना मां क्या न प्याऊं था उड़े तक आ गया। अंते गांव वाले चिपट गए, भाई तरफ इतने दिन में आस हुई सर न्यूज है तो दारू प्याओ, यही से अपने विचार रहे लोगों के। उसने शराब पिला दी, देख कमाल बंदी छोड़कर। अगले दिन ये 3 दिन का बालक था, अब 2 दिन का। अगले दिन जब वो रोटी लेके गया ना अपनी माँ की उसकी घर से, तो उसने पता चला कि एक बिल्ली आई हॉस्पिटल में, बिल्ली का की काम है, और उस छोरे का आड़त गलापू पकड़ कर कति काट दिया। छोरे का मुंह पर बुड़का बरगी, और डॉक्टर भी हैरान हो गए, भाई क्या जवाब देंगे बता, यू के साड़ा बैठा। और ओल्ड बालक का और इतना जख्म कदे भी ना भरे, ऑपरेशन भी ना हो इसका। तो वो डॉक्टर भी स्तब्ध। उसकी पत्नी इस संतोष ने कहा अपनी शास्त्री की, उसने कड़ी बिगाड़ी है, जान दे ये तो नाश करना है, जानते इसने दारू पी होगी।
उसकी माँ बोली रे, उसका दुआथड़ मारी उसकी माँ ने नो, अरे तने बोले दारू प्याई? कहा माँ दारू प्याई? अगले कल आले लालो मर गया तेरा छोरा, मरेगा, यानी ऐसे ढंग से कहा उसे। वो भी हैरान हो गया, दोनों कान पकड़े और नाक रगड़े, मैं कदे भी नहीं पीऊंगा, ना पियाऊंगा, ये भगवान क्यों करे बख्शते। तीसरे दिन उस लड़के का जैसे जख्म ईसा भर गया, दोनों ये बंदी छोड़ दे, हाथी का गाँव भरा करे। और चौथे दिन छुट्टी लेके घर न आगे, उस लड़के का बड़ा सा निशान जैसे वो जैसे फुंसी हो गए, ठीक हो जाकर अब भी मुंह के ऊपर से। उस दिन पाछे इनका और पेटा भर दिया, वही बंदी छोड़ कर दिया हमसे। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब। अब के गुण गावा, हम तो बौड़े हो जाएंगे गुण गा का बंदी छोड़ के। महाराज के हैं कोट यज्ञ दे आहुति, या जाग को ना दुनिया सूती, या सूती दुनिया बड़े मुश्किल से जागेगी, और फिर जागया करे तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। अब प्रश्न चल रहा था कि कबीर साहब जब 5 साल के हो गए और वो एक महात्मा की सभा में जाते हैं, और वो ऋषि हुआ बाई बक्कन लाग रहने का, शिव जी विष्णु भगवान ऐसे, विष्णु भगवान ने सृष्टि रची, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा पैदा करा, ब्रह्मा शिव जी विष्णु से हुआ। तो वहां से ये सत्संग अपना चल रहा था परसों से, कल से। कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी मैंने ऐसे ऐसे पुराणों के, शिव पुराण में ये सुना है, विष्णु पुराण में ये सुना है, और ब्रह्मा पुराण में ये सुना है। ब्रह्मा पुराण कहता है कि ब्रह्मा से शिव और विष्णु उत्पन्न हुए, शिव पुराण कहता है कि शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए, और शेरा वाली कहती है, देवी भागवत कहती है, देवी भागवत महापुराण में लिखा कि तीनों देवताओं की मां से। और गीता जी में देख लो आप, उसमें स्वयं निरंजन स्वीकार करता है कि प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ, और सब जीव हमारे ही बच्चे इसी से उत्पन्न हुए। अब आप विष्णु पुराण पर ही पूर्ण रूप से आधारित होकर के और ठोक ठोक कर प्रवचन कर रहे हो। अब ये बात हमारे समझ में नहीं आई। इस बात से वो महात्मा रामानंद का शस यावासा हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता सभा के अंदर। और कबीर साहब ने ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी, या सारी सभा में सुना दी, उसके पास जवाब नहीं, क्योंकि उसने आज तक इतने दिन हो गए थे कि ये बात बताई नहीं, और एकदम सभा का आकर्षण कबीर साहब से हो गया कि बात तो ही नाली जची कुछ। तो वो क्या करने, उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे, न्यू बोलिया क्यों कि तेरा गुरु कौन है, तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें बता रहा है कि जो गुरु आपका वही मेरा है। इस तो भाई और ज्यादा नाराज हो गया, देखो रे भैया ये झूठ बोलता। इस बात को सभासद भी, वो जितने सत्संगी थे भगतजन, वो भी जान गए भाई झूठ बोल रहा है ये तो बच्चा। रामानंद नीच जुलाए के बालक को दर्शन भी नहीं करे, यहाँ इसने गलती कर दी, यानी फिर वो काल की तरफ आकर्षित होगी एक पॉइंट पे। कहने लगा देखो भाई ये निरा झूठा, हमारे महाराज जी तो इसके दर्शन भी कोई ना करें, क्या जाती है तेरी, अब्दुल हाया सूजी मत है, तेने देख लो भाई दुलाए के बच्चे को, तो कबीर और रामानंद जी दर्शन भी कोई ना करें, झूठ बोलता है। और गुरुजियों को बताऊंगा तेरे डंडे लागेंगे। ने बोला वैसे बता दियो, और मैं उनका बच्चा हूँ, उनसे मैंने नाम ले रखा है। कबीर साहब ने क्या किया कि इस घटना से 1 हफ्ता पहले एक 2.5 साल के बालक का रूप बनाकर पैड़ियां में लौट गए, जहाँ गंगा के घाट पर रामानंद जी स्नानार्थ जाया करते थे। स्नान करने के लिए सुबह सुबह अंधेरे में जाते थे। 104 साल के बूढ़े हो रहे थे, अर्थी अच्छा कड़कड़ेपन में सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहे थे। 2.5 साल का बालक के रूप में बंदी छोड़ पैड़ियां पर लौट गए। महाराज जी के अंधेरे में खड़ाऊं लगी,
खड़ा हूं लगते जो कोई बालक रोया करे ना, अच्छी तरह जोर जोर की आवाज करके महाराज जी एकदम हड़बड़ा कर ऐसे जल्दी से नीचे को झुके और झुक के उस बालक को गोदी में उठा लिया। तो बोला बेटा राम राम बोले, मेरा पर धोखे में ला गया, मैंने दिखा को ना दे रहे में कुछ दे रहा कुछ बूढ़ा शरीर भाई काट दिखे से। तो उनके गले की माला उनके गले में गल गई। कबीर साहब के गले में रामानंद की जो माला डाल रही थी ना, वह कंठी बोल रहे जो नाम दिया करें वो हर एक के पास होती है वैष्णो साधुओं का, उनकी एक पहचान सया अकी उपदेशी है। और सर पर हाथ धर दिया, बेटा राम राम बोले। राम चुप हो गया महाराज जी।